डॉक्टर उफ अच्छा लो उन्होंने समझ नहीं आती कि ए डॉक्टर इत्थे की कर रहे अच्छा उन्होंने लख कहो कि यार इत्थे नो नो यू आर अ मेडिकल डॉक्टर व्हाट द हेल आर यू डूइंग सारा दिन उन्होंने समझाते रहता है कि यार भाई ये इंग्लैंड नहीं है पाकिस्तान है। मजीद अमजद रोज़ाना 2 दफ़ा हमारे घर के आगे से गुजरते थे, स्टेडियम होटल जाते थे, एक दफ़ा इधर। मैं दिन में उन्हें 2 दफ़ा सलाम करता था। मैं अपने आप को नजीबुत्तरफ़ैन लालपुरी कहता हूँ क्योंकि सदियों से जो है ना हम लोग इस मिट्टी से हैं। मेरे वालिद साहब का गांव धांधरा है, ठीक है ना जी, हम बंदेचे हैं। और मेरी वालदा का गांव जो है वो चक झुमरा के पास लाहौरियाँ वाला, वो नागरे हैं। सही। तो हम यहाँ के ज़िम्मेदार फैमिली के लोग हैं सदियों से यहाँ पे। मैं अब्दुल्लापुर लाइलपुर में पैदा हुआ था और 1959 में 12 नवंबर को मैं पैदा। मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं पढ़ा हूँ। ये एक बड़ी मज़े की बात है कि मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है कुदरती। मसलन मैं गांव में भी पढ़ा हूँ, मैं शहर में। मैं शुरू की 4 क्लासेस गांव में पढ़ा। शहर नहीं, मैं अपने नानके पढ़े हैं। अच्छा। इधर लाहौरियाँ वाला चक जुमरा के पास। यानी मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ा हूँ जहाँ नीचे बैठ के हम पढ़ते थे, जहाँ टाट भी नहीं होते थे। तो फिर मैं उसके फ़ौरन बाद टाई लगा के बैठा हुआ हूँ, तो निकर पहन के, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ। इस तरह बड़े फ्लक्चुएशन आई हैं, मतलब आई हैं मुझे। मैंने ज़िंदगी में 4 साल की उम्र से बहुत झटके देखे हैं, ठीक है ना जी। वालिद साहब मेरे हमारे बाकी लोग गांव में ज़िम्मेदारा करते थे। वालिद साहब चूँकि पढ़े हुए थे तो वो इंश्योरेंस में जो है ना वो रीजनल मैनेजर थे मुख्तलिफ़ कंपनीज़। तो एक दफ़ा मुल्तान उनकी पोस्टिंग हुई, तो प्राइमरी मैंने मुल्तान से की, गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान। फिर हम लोग साहिवाल में आ गए, जिसकी कहानी मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ, मजीद अमजद वाली दास्तान जो है। सन 1971 से 74 तक हम लोग साहिवाल में रहे। मैट्रिक मैंने वहाँ से किया था। मजीद अमजद को भी मैं वहीं मिला था। 4 साल मैं उन्हें देखता रहा था। शब रफ्ता भी मैंने वहीं पढ़ी थी, हमें पढ़ाई गई थी। हमें मुख्तसर ये है कि 8वीं 9वीं और 10वीं में हमें उर्दू नज़्म इस तरह पढ़ाई गई कि जो जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। हमें मजीद अमजद के साथ मुझे मिलाया गया। मैं मजीद अमजद साहब के से मैंने हाथ मिलाया हुआ है, मैं उनके साथ गले मिला हूँ, मैंने उनके साथ खाना खाया हुआ। मैं उन्हें दिन में 2 दफ़ा सलाम करता था, मेरे घर के आगे से गुज़रते थे। लेकिन 8वीं जमात का बच्चा सलाम ही कर सकता है ना जी, वो और तो कुछ नहीं कर सकता इतने बड़े बंदे से। वो मेरे अंदर उतर गए थे, उनकी शख्सियत जो है हर लिहाज से वो मेरे अंदर रहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब मैंने एक बेनियाज आदमी देखा जो बिल्कुल दुनिया से अलग थलग है। मुकम्मल शायर देखा मैं, साइकिल पे बैठा जा रहा है उजली उजली सड़कों पर एक गर्द भरी हैरानी में। साहिवाल में हमने उनकी साइकिल रोकी और मजीद अमजद से कहा, साइकिल मोटरसाइकिल रखना, कारों और जहाज़ों पर आना जाना तो हम जैसे छोटे लोगों की मजबूरी है। आप मजीद अमजद हैं, आप तो सूरज की किरणों पे भी आ जा सकते हैं। वो ये सुनकर अपनी साइकिल से उतरे और हंसकर बोले, बेटा हम इन ईंटों के हम असर हैं जिन पर तुम चलते हो। तो ये मजीद अमजद। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए लाइलपुर दोबारा। तो फिर मैंने FSC गवर्नमेंट कॉलेज से, जो अब यूनिवर्सिटी बन गई है, ये एक बड़ा कॉलेज जो हमारा ये था, इमाम बारगाह के सामने जो है ये जो यहाँ पे, अब तो ये यूनिवर्सिटी है। तो फिर मैंने यहाँ से FSC की। इस दौरान में हम मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते। समनाबाद में भी हम लोग रहे हैं, निसार कॉलोनी में रहे हैं, फिर ज़्यादा कैकशां कॉलोनी में रहे हैं। उस वक्त नई कैकशां कॉलोनी जड़ावाला रोड पर। फिर मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ
तो वो तो मैंने आपको बात सुनाई है कि 5 साल मैं वहाँ पे रहा, तो वहाँ पे जावेद अनवर भी वहाँ पे था और बहुत सारे लोग। तो शायरी मैंने पंजाब मेडिकल कॉलेज में शुरू की जब मैं सेकंड ईयर में था, 19 साल की एज में शुरू की थी। और पहली नज़्म मैंने खिलौने लिखी थी, दूसरी नज़्म जो है बनाम दुश्मन लिखी थी। तो ये फिर मेडिकल कॉलेज से काम शुरू हुआ। मेरी शफ़ाफ़ियाँ पहली किताब जो 1994 में आई, उसमें ज़्यादातर नज़में मेरी कॉलेज के दौर की हैं और इब्तदाई दौर की नज़में ज़्यादा हैं। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो तालीमी अच्छा, फिर ये है कि वो किसी आदमी ने मुझे ऐसी अच्छा खासा, मैं डॉक्टर था, मैंने सर्जरी में हाउस जॉब किया और मैं फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट हुआ। तो मैं मेडिकल ऑफिसर था यहाँ, जो नहीं जरा खुरड़ियाँ वाले के करीब ना एक बेसिक हेल्थ यूनिट होता है एक पिंड च, तो वहाँ पे मैं 6-7 महीने मेडिकल ऑफिसर रहा। फिर किसी बंदे ने शरारत की, उसने कहा यार तुम तो शायर हो, तुम तो लीडर हो और तुम तो तकरीरें भी करते हो, तुम तो इधर उधर फिरते रहते हो, तो तुम्हें तो CSS करना चाहिए। तो वो मैं तो कहूँगा उसने मुझे किया, गुमराह कर दिया उसने। तो मैं बगैर किसी, एक तो होता है ना कोई वजह होती है भाई, फारग बंदा है, चलो यार कुछ और नहीं तो इन्हों फौज कल दो, इन्हों CSS करवा दो। अच्छा खासा डॉक्टर, सर्जरी में हाउस जॉब किया हुआ है, मेडिकल ऑफिसर पक्का जो होता है पंजाब पब्लिक सर्विस की। तो मैंने भी पता है मैं उसकी बातों में आ गया। और उस दौरान बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना वो सिविल सर्विस में जा रहे थे, आ रहे थे। एक फ्रस्ट्रेशन ज़रूर थी कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए और उनको सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था प्रॉपरली ना, और कोई मेरिट नहीं था। मसलन मुझे दूर इन्होंने एक गाँव में लगा दिया और एक नालायक डॉक्टर जो था उसको यहाँ शहर में लगा दिया। इस चीज़ का दुख होता था। तो वो फिर डॉक्टर कहते थे ठीक है जी, फिर अफसर बनने तो बह जाने उत्ते जाके ना सारे आंदे। तो इस तरह का माइंडसेट एक बेहुदा सा शुरू हो गया। तो फिर मैं सिविल सर्विस में चला गया। 1985 में मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की और 2019 तक जो है ना, मैं 2019 में मैं रिटायर हुआ। तो तकरीबन 34 साल मैंने सिविल सर्विस की। उसके बाद जनाब कानों को हाथ लगाया, कोई सर्विस नहीं की। 2019 के बाद मैंने कोई काम नहीं किया। अब हुआ गया वो आधा तीतर आधा बटर। इस दौरान मैंने सारे प्रैक्टिस ही नहीं की। अब ना डॉक्टर रहे तो ना अफसर रहे। हाँ ये बात, डॉक्टर बनने से पहले भी मैं शायर था, फिर मैं रिटायर होने के बाद भी शायर हूँ। तो असल में मैं शायर हूँ। ये चीज़ें दुनियादारी हैं, ये चलती रहती हैं। अगर डॉक्टर में ना होता तो प्रोफेसर होता, तो प्रोफेसर नहीं होते तो इधर के शेखों के साथ किसी दुकान पे बैठ के ज़रा कोई रेल बाज़ार में काम कर रहे होते। कुछ ना कुछ करता है ना बंदा, रोज़गार होता है। तो इस तरह से डॉक्टरी भी रोज़गार है, सिविल सर्विस भी रोज़गार है। ये कोई हमारे यहाँ हवा बनाया हुआ है, अंग्रेज़ ने बना दिया ना। आप इंग्लैंड में जाएँ तो वहाँ सिविल सर्वेंट को कोई नहीं पूछता, वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है उसको कोई नहीं पूछता जैसे हमारे यहाँ पूछते हैं। तो हमारा एक कल्चर है इस तरह का अनफॉर्चुनेटली। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब यहाँ आप इस बात को, हम एक ही कल्चर में रहते हैं, आप समझते हैं अच्छा बुरा। जब यहाँ अंग्रेज़ आता है ना, वो जब मुझसे वो सवाल करता है तो मैं वहाँ पे फंसता हूँ असल में। उसे वो जब उसे अच्छा वो पूछता है कि अच्छा तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्या? मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? उफ, अच्छा लो समझ नहीं आती कि भाई डॉक्टर इत्थे की कर रहे हैं। अच्छा उन्होंने लख कहो कि यार इत्थे, नो यू आर अ मेडिकल डॉक्टर, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। सारा दिन उन्होंने समझाते रहता है कि यार भाई ये इंग्लैंड नहीं है, पाकिस्तान है, इतने आप ना 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 कर, वो नाराज़ हो जाता है बल्कि। तो ये कहानी है। यानी कि आप 8वीं क्लास में आप मजीद अमजद से मिले और आप ज़ाहिर है उससे पता चलता है कि आप शायरी की तरफ मेलान था आपका। नहीं वो बिल्कुल, मैं आपको इस तरह चलें इसकी तो और भी मैं तफसील बताता रहता हूँ। ये मेरी बहुत दफ़ा बताई है। शरीफ हिजाज़ी साहब हमारे उर्दू के प्रोफेसर थे साहिवाल में।
अभी भी वो माशाल्लाह हयात है, 90 साल से ऊपर, बल्कि अब तो हमारी रिश्तेदारी भी उनके साथ हो गई है, कनाडा में रहते हैं आजकल। वो मजीद अमजद के दोस्त थे। उन्होंने जब नज़म पढ़ानी शुरू की ना, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कोर्स की नज़में कोर्स में यही नज़में थी जो होती हैं मानून मीम राशिद की, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम, बरसात की बहारें, और ये सारी कोर्स की, तो है वो भी आदमी, तो है वो भी आदमी। तो उन्होंने कहा कि कोर्स की मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, लेकिन साथ ही मैं आपको कहते मालूम है कि नज़्म का सबसे बड़ा शायर हमारे शहर में रहता है और उसका नाम मजीद अमजद। चुनाचे मैं आपको वो शायरी पढ़ाऊँगा जिसको कि नज़्म कहते हैं, आपको मैं असल नज़्म पढ़ाऊँगा। फिर उन्होंने हमें शब रफ्ता पढ़ानी शुरू की और हमें वो जो ना आहंग उसका समझ आना शुरू हुआ, ठीक है ना जी। कंटेंट समझ नहीं आता था, फिर हम समझते थे उनसे कि सर इसका क्या मतलब, रिदम समझ आता था। जब छुट्टियाँ अभी भी मुझे याद है कि जब 9th क्लास की छुट्टियाँ हुई ना, समर वेकेशन, तो उन्होंने मुझे शब रफ्ता, मैं क्लास में सबसे चहेता था, उन्हें पता चल गया था कि भाई ये शौक़ से नज़्म सुनता है, तो उन्होंने मुझे शब रफ्ता दी, जिसमें मैंने पहली दफ़ा मजीद अमजद का हैंड राइटिंग देखा, शरीफ हिजाज़ी के लिए मजीद अमजद। उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ो छुट्टियों में, जहाँ समझ ना आया मुझसे पूछ। वो उस ज़माने में फ़ोटो कापियर नहीं होता था, मैंने एक दस्ता ख़रीदा, उस पर पूरी किताब लिख ली मैंने शब रफ्ता सारी मैंने हाथ से लिखी, क्या बात है, A to Z। तो वो लिखते ना मुझे आज़ाद नज़्म की समझ आनी शुरू हो गई। वो नज़में अभी भी मुझे याद हैं जो मैंने लिखते लिखते याद की थी, कुआं और इमरोज़ और ये सारी अभी भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो जो चीज़ उन समझ नहीं आती थी तो फिर मैं उनसे पूछता था। मजीद अमजद रोज़ाना 2 दफ़ा हमारे घर के आगे से गुज़रते थे, स्टेडियम होटल जाते थे, एक दफ़ा इधर। मैं दिन में उन्हें 2 दफ़ा सलाम करता था, तो वो साइकिल पे खड़े होके कई दफ़ा रुक के तो मुझसे बातें करते। क्या पतले दुबले से ना, हल्के रंग की उन्होंने शर्ट पहनी होती थी, गर्मियों में हाफ़ स्लीव जैसे आपने पहनी हुई है, और ग्रे किस्म की उनकी पैंट होती है। मैंने उन्हें हमेशा पैंट शर्ट में देखा है, गोल ऐनक उनकी होती थी, पतले दुबले, इतना पतला बंदा मैंने कोई भी नहीं देखा। और सुम साहिवाल वैसे भी छोटा सा शहर था, फ्री टाउन बहुत ही सबसे अच्छा इलाका था, ट्रैफिक थोड़ी सी थी। तो मैं बच्चा था, अब देखें ना, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि 8 से 4 मैं 12 साल का था, 12 साल का जब पहली दफ़ा मैंने उसे देखा। 12, 13, 14, 12 से 15 साल की उम्र तक मैं उन्हें देखता। अब मैं उन्हें देखता था तो मेरी पहली जो आती थी, मैंने कहा यार ये बंदा तो बिल्कुल ही अलग था लगे, इन जैसा कोई मैंने बंदा नहीं देखा शहर में। अच्छा, आप किस तरह साइकिल चला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पैदल बंदा आगे निकल जाता था, मेरे ख्याल इतना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, फिर उन्हें सलाम हमने किया, बच्चे हम खेल रहे होते थे बाहर क्रिकेट, तो रुक जाते थे, एक पाँव नीचे एक पैडल पे खड़े हैं, देख रहे हैं। मुझे कई दफ़ा शक पड़ता है उन्होंने हम बच्चों पे भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, शायद लिखा होगा, वो हर चीज़ को लिखते थे। अच्छा, फिर चलाना उन्होंने शुरू कर दिया, दूर से उन्होंने देखा कि ट्रक आ रहा है, तो ना गए नी ट्रैफिक, नाल ही उतर गए, पैदल चलना जनाब शुरू हो गए, हैंडल पड़े जा रहे हैं। मैं कहता था ये ऊपर क्यों नहीं बैठते, इसके पीछे पीछे मैं चलना शुरू कर देता कि ये कब बैठेंगे। जाते जाते पता नहीं किसी सोच में गुम, फिर अचानक उन्हें ख्याल आता कि साइकिल भी है, फिर बैठ जाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये बंदा क्या है, गुम अपनी दुनिया में मगन, ओए ओए ओए, इतना वो जो जज्ब है ना, जज्ब और इस्तगराक मैंने किसी में नहीं देखा।
उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मसलन ये है कि दुनिया की कोई परवाह नहीं, बेनियाजी उनकी चीज़ है, अपनी आप में रहना। अच्छा, उनके साथ लोगों ने उन्हें बड़ा ख़राब किया, उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी, वो कसम पुरसी के आलम में फौत हुए हैं। बड़े अनाव वाले बंदे थे, ऐसे ही नहीं मांगते मूंगते नहीं थे। इस चीज़ ने मुझे सिविल सर्विस में भी बड़ा फ़ायदा दिया। आप उसकी बात में आप हम सिविल सर्विस में हम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि पावर इतनी ज़्यादा होती है हम पाकिस्तान में कि वो आदमी ख़राब हो जाता है। तो वो मजीद अमजद ने मुझे नहीं ख़राब होने दिया, मतलब उनका साया था मेरा, तो मेरे अंदर वो बैठे हुए हैं। तो वहाँ से शायरी जो है ना, ये उनकी बरकत है। जो मैं उन्हें 4 साल सलाम करता रहा हूँ ना, इस वजह से मैं नज़म लिख लेता हूँ।